आज के टॉपिक में हम लोग ऋग्वेद के मंडल के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में कि ऋग्वेद के मंडलों में क्या क्या बातें कही गई हैं। 10 मंडल है, आपको पता है सभी। पहला और 10वां मंडल नवीन है, और जबकि 2 से 7 मंडल तक ये प्राचीन मंडल है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। तो चलिए आज पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं ऋग्वेद के मंडल के बारे में। ऋग्वेद के मंडल, प्रथम मंडल की बात करेंगे तो इस मंडल में 50 सूक्त जो है, 50 सूक्त जो है कण्व ऋषि ने लिखा। कण्व ऋषि द्वारा लिखा गया है 50 सूक्त। और इसके अलावा दीर्घतमा ऋषि, अगस्त्य ऋषि, के मंत्र भी इसमें लिखे गए हैं प्रथम मंडल में। और इस मंडल के ऋषियों को जो इस मंडल में जो जिस ऋषियों ने इस मंडल को लिखा है उसको कहा जाता है सतर्चिना। इसमें 20 राजाओं के एक युद्ध का वर्णन है। 20 राजाओं के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के प्रथम मंडल में है, जिसमें लगभग 60,099 राजाओं ने भाग लिया था। ऐसा इसमें लिखा गया है, राजाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था, 20 राजाओं के युद्ध में। हलवाहे का गीत इस मंडल में है, प्रथम मंडल में हलवाहे का गीत भी है। इसके बाद वंश मंडल आता है। यह जो है 2 से 7, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये मंडल जो है वंश मंडल कहे जाते हैं। और इसमें से किसी मंडल का प्रथम सूक्त जो है अग्नि के साथ शुरू होता है। किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि के साथ शुरू होता है, और द्वितीय सूक्त जो है इंद्र को संबोधित होता है। प्रथम अग्नि को और द्वितीय इंद्र को संबोधित होता है। वंश मंडल के जो सामूहिक ऋषि थे, और जितने भी ऋषि थे वंश मंडल के, उनको प्रगाथा कहा गया उनको। और आगे दूसरा मंडल है, यह जो है गृहस्थमद ऋषि का है। और इनको जो है गृहस्थमद ऋषि को विश्व का पहला अभियांत्रिकी माना गया है। विश्व का पहला अभियांत्रिकी माना गया है। किसको? गृहस्थमद को, जो दूसरे मंडल के ऋषि होंगे। तीसरा मंडल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह विश्वामित्र का है। और इनको जो है विश्वामित्र को पहला धर्मगुरु भी माना जाता है। पहला धर्मगुरु भी माना जाता है।
यह कुशिक कुल के थे, कुशिक कुल के थे। इसी मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसी मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की थी अनार्यों को आर्य बनाने के लिए। जो अनार्य थे उनको आर्य बनाने के लिए, आर्य बनाने हेतु विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र जो है ये सवित्र को संबोधित है, सवित्र को संबोधित है, और यह सूर्य का ही एक रूप है और प्रातः काल की देवी है। चौथा मंडल जो है यह वामदेव को समर्पित है, वामदेव से संबंधित है, और इसमें कृषि यंत्रों का उल्लेख किया गया है। कृषि यंत्रों का उल्लेख चौथे मंडल में किया गया है। पांचवा मंडल जो है ये आत्री ऋषि संबंधित है, आत्री ऋषि से संबंधित है। इसके बाद छठा मंडल जो है भारद्वाज ऋषि से संबंधित है, और सातवां मंडल इंपॉर्टेंट है, इसमें यह वशिष्ठ से संबंधित है, वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है, और यह मंडल जो है वरुण देवता को समर्पित है, वरुण देवता को समर्पित है। इसी मंडल में दास राज युग के वर्णन किया गया है, और दास राज युद्ध का वर्णन भी है इसी मंडल में। और इसी मंडल में एक सूक्त है मंडूक सूक्त, जिसमें ब्राह्मणों के बारे में कुछ कहा गया है। ब्राह्मणों के बारे में कहा गया है कि वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेढकों से की गई इस मंडूक सूक्त में। बाकी दासराग सूक्त का वर्णन भी इसमें किया गया है युद्ध का। और इसके बाद आठवां जो है, आठवां मंडल जो है ये कण्व ऋषि का है। कण्व ऋषि से संबंधित है। नौवां मंडल जो है यह अंगिरा का है, अंगिरा। और इस मंडल के जितने भी ऋषि हैं उनको ऋषियों को कहा गया है पावमान्य, पावमान्य। ऋषियों को पावमान्य कहा गया है इस मंडल के। इसमें कुल 114 सूक्त हैं जो सोम देवता को समर्पित हैं। सोम देवता को 114 सूक्त समर्पित हैं। सोम देवता का मतलब इस समय जो एफेडा के पौधे से सोम की पहचान की गई है, और सोम की दुर्लभता होने पर, सोम न मिलने पर पोतिका नामक पोतिका लता का प्रयोग किया जाता था। सोम को पौमान भी कहा गया, पौमान भी कहा गया। चूंकि यह मंडल ही, पूरा नौवां मंडल ही सोम को समर्पित है, इसलिए इसे पौमान मंडल भी कह सकते हैं, कहा जाता है।
ब्राह्मण अपना देवता सोम को ही मानते थे और सोम जो है हिमालय की मुंजवत या मुजवान चोटी पर मिलता था और इसका पान वही करता था जो 3 वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर चुका होता था। हालांकि मुंजवत शब्द जो है यह अथर्ववेद में भी आया हुआ है, अथर्ववेद में भी आया हुआ है, मगर इसका उल्लेख एक जाति के रूप में किया गया अथर्ववेद में, मुंजवत का। जबकि ऋग्वेद में यह एक पौधे के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। 10वां मंडल इंपॉर्टेंट है। इस मंडल के ऋषियों को कहा गया महासुक्ता। इस मंडल के ऋषियों को महासुक्ता कहा गया। क्षुद्र सुक्त भी कहा गया है इसको, क्षुद्र सुक्त भी कहा गया। श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, सची के मंत्र भी इसमें है 10वें मंडल में। इस मंडल में जो है पुरुष सूक्त, नारदीय सूक्त, नदी सूक्त, जुआरी का विषाद सूक्त, जुआरी की पत्नी का विलाप, हिरण्यगर्भ सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त और सूर्य सूक्त इस मंडल के भाग हैं 10वें मंडल में। सर्वप्रथम सूर्य सूक्त, जिसे विवाह सूक्त भी कह सकते हैं, इसे विवाह सूक्त भी कहते हैं। विवाह संस्कार से जुड़े अनुष्ठानों का उल्लेख इसमें है और इसी में सूर्या का विवाह सोम से, सूर्या का विवाह सोम से हुआ ऐसा वर्णन किया गया है। इसमें 10वें मंडल में स्त्री को साम्राज्ञी कहा गया है, साम्राज्ञी कहा गया है। पत्नी को पति के साथ रहने और प्रजा समृद्धि के लिए इसमें उपदेश दिया गया है। सूर्य सूक्त के अनुसार एक कन्या घर की धरोहर के साथ साथ विनाश की संभावना से युक्त एक अपरिचिता भी है। अथर्ववेद में भी विवाह से संबंधित 2 सूक्त हैं और इसके अलावा 10वें मंडल में और भी बातें लिखी गई हैं, जैसे जुआ कभी मत खेलो, खेती करो, दान की महिमा का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। पुरुष सूक्त, इसमें वर्णाश्रम की जानकारी दी गई है, वर्णाश्रम की जानकारी दी गई है और ये प्राचीनतम जानकारी है। और शूद्र शब्द का पहली बार इसमें प्रयोग किया गया है। शूद्र वर्ण का पहली बार प्रयोग किया गया है, ये पुरुष सूक्त में। और इसी में वर्णित है कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। इस मंडल के 95वें सूक्त में पुरूरवा
पुरुरवा उर्वशी एवं एल संवाद है। इसमें सर्वेश्वरवाद की चर्चा की गई है और नासदीय सूक्त में, इसके अलावा नासदीय सूक्त है, इसमें सबसे पहली बार निर्गुण ब्रह्म की यानी एकेश्वर ब्रह्म की, एकेश्वर की बात की गई है। एकेश्वरवाद की बात की गई है नासदीय सूक्त में। सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, दार्शनिक वर्णन मिलेगा। सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन भी है और यही बताया गया कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले न सत था और न ही असत, न दिन था और न ही रात। और ऐसे ही ऋग्वेद में वर्णित हिरण्यगर्भ सूक्त में भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है। इसमें जो है बृहस्पति और जुहू की कथा है। 30 दिनों की बात की गई है। सूर्य चंद्र ग्रहण की बात की गई है। शल्य चिकित्सा की बात की गई है। और 4 समुद्र की बात की गई है। 4 समुद्र का वर्णन है और शस्त्र और युद्ध उपकरणों की प्रशस्ति और ऋचाओं का संबंधित ऋचाओं का उल्लेख ऋग्वेद में ये पूरा मिलता है। ये पूरा ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। पहली बार पुरुमित्रा एवं विभेद के प्रेम विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें पुरुमित्रा खुद अपने अपहरण की योजना बनाती है, जो ऋग्वेद में लिखा गया है। विवाह को एक संस्था के रूप में दीर्घतमा ऋषि ने विवाह को संस्था के रूप में ये विकसित किया। ऋग्वेद के विवाह सूक्त में गीतों का उल्लेख का पहला वर्णन है और यहाँ पे प्रतिमा विश्व आरा, संस्कृति प्रतिमा विश्व आरा की बात कही गई, यानी कि संस्कृति विश्व के कल्याण के लिए ही थी। दान सूक्ति कुछ इसके हैं और इसमें कहा गया कि अकेला खाने वाला अकेला ही पापी होता है। और ऋग्वेद में एक संवाद सूक्त है, जिसमें भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र मिलते हैं और इसी संवाद सूक्तों में से आगे चलकर महाकाव्य और नाटकों का उदय हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 3 संवाद सूक्त हैं, जिसमें पुरुरवा उर्वशी संवाद है। इसका विस्तृत वर्णन आपको शतपथ ब्राह्मण में भी मिल जाएगा। पुरुरवा उर्वशी संवाद में इसमें यह कालिदास की जो विक्रमोर्वशीय नाटक का कथानक भी इसी का आधार बना है। और इसमें उर्वशी पुरुरवा से कहती है कि तुम मेरे लिए मत रहो, स्त्रियों का प्रेम चिरस्थायी नहीं होता है, वे कठोर हृदय वाली होती हैं। यम यमी का संवाद भी इसमें है। शर्मा पड़ी संवाद भी है। शर्मा एक कुतिया थी। इसके अलावा ऋग्वेद के अन्य उपगान अगस्त और लोपामुद्रा संवाद प्रथम मंडल में है। वशिष्ठ और विश्वामित्र, शर्मा और पड़ी, देवापी और शांतनु आख्यान ऋग्वेद में वर्णित है। च्वयन, भार्गव तथा सुकन्या मानवी का आख्यान ऋग्वेद में है। यह कथा तांडव ब्राह्मण और शतपथ में भी विस्तार से दी गई है।
अपाला अत्रेय आख्यान। और तीसरे मंडल में जो है विश्वामित्र नदी संवाद है। विश्वामित्र नदी संवाद ये तीसरे मंडल में है। और इसके अलावा सातवें मंडल में जो है वशिष्ठ सुदास संवाद है। विष्णु के 3 पैरों की बात व्याख्यान सूक्त में उल्लेख की गई है। और ऋग्वेद के प्रथम मंडल में है, विष्णु के 3 पैरों की बात कही गई है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण, पहला ऐतरेय ब्राह्मण, और दूसरा जो है ऐतरेय ब्राह्मण, या इसको पंचिका भी कहते हैं। और दूसरा है संखायन या कौशितकी। कौशितकी ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया गया है। और इसके रचयिता जो है संखायन ब्राह्मण के रचयिता संखायन ही थे। इन्होंने अपने गुरु, इनके गुरु थे कौशितकी, और उन्हीं के नाम पर इन्होंने इसका नाम कौशितकी ब्राह्मण भी रखा। और इसमें व्रतों का उल्लेख किया गया है। चलिए ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में जान लेते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके संकलनकर्ता महिदास थे। महिदास थे। और इसमें ये जो थे शूद्र महिला इतरा का पुत्र थे, इतरा के पुत्र थे, इसलिए इनको ऐतरेय कहा गया। और इनके द्वारा रचित ब्राह्मण ऐतरेय कहलाया गया। सायणाचार्य ने ऐतरेय ब्राह्मण पर टीका सायण संग्रह के नाम से लिखा था। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय को मिलाकर कुल 8 पंचिका हैं। इस ब्राह्मण में जो है राज्याभिषेक से संबंधित बातें की गई हैं। राज्याभिषेक से संबंधित इसके नियम के बारे में बात की गई है। और इसके अलावा राज्य और राजा की उत्पत्ति की बात की गई है। और इसके अलावा 10 प्रकार के शासन प्रणाली की बात की गई है। चक्रवर्ती नरेश द्वारा राजसूय यज्ञ, इंद्र महाभिषेक का वर्णन किया गया है। इंद्र महाभिषेक का यज्ञ का वर्णन किया गया है, विस्तृत वर्णन मिलता है। चक्रवर्ती राजाओं के नाम, राज्याभिषेक के समय लिया जाने वाला शपथ, दुष्यंत के पुत्र भरत से संबंधित गाथाएं हैं। और यह इंद्र महाभिषेक यज्ञ जो है यह दीर्घतमा के निर्देशन में हुआ था। दीर्घतमा जो ममता के पुत्र थे। और इस ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विस्मता या धर्मस्य गोप्ता कहा गया है। धर्मस्य गोप्ता यानी धर्म का रक्षक कहा गया है। ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण में वैश्य को आद्य और शूद्र को यथा कामवध्य कहा गया है। लड़की को कृपण कहा गया है, यानी दुख देने वाली कहा गया है। सुना सेठ की कथा या हरिश्चंद्रोपाख्यान। और इंद्र का प्रसिद्ध कथन चरैवती। चरैवती यानी बढ़े चलो
इसके बारे में कहा गया है। चतुर्युग की कल्पना की गई है। चतुर्युग की कल्पना नहीं, चतुर्युग की व्याख्या की गई है। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग की सुंदर व्याख्या है। और इसमें कहा गया है कि एक सोया हुआ व्यक्ति कलयुगी व्यक्ति है। अतिथि सत्कार सबसे बड़ा सत्कार है। इसमें कहा गया है जर जोरू जमीन संघर्ष का कारण है। संघर्ष का कारण है इसमें बताया गया है। और समुद्र का भी उल्लेख है। और इसमें कहा गया कि जो मनुष्य एक बार पाप करता है इसके पश्चात अन्य पाप भी करता है। श्रद्धा और सत्य की मिथुन कल्पना की गई है। श्रद्धा पत्नी है, यह सत्य यजमान है और दोनों संयुक्त होकर के स्वर्ग लोगों को जीत लेता है। इतरे ब्राह्मण के अनुसार राज्याभिषेक के अवसर पर ब्राह्मण को खेत का दान देना चाहिए। और इसी ग्रंथ में उल्लेख है कि जब राजा ने ब्राह्मण को भूदान करना चाहा तो धरती ने स्वयं प्रकट होकर जाने से इनकार कर दिया। और इसमें कहा गया है कि अग्नि देवताओं में प्रथम है, विष्णु अंतिम है, सब देवता उनके बीच में है। इसमें एक वर्णन ये भी है कि वरुण देवता का कथन मिलता है कि जब राजा हरिश्चंद्र के पुत्र के स्थान पर एक ब्राह्मण अजिगर्त के पुत्र सुना पुनः शिव की बलि दी जा रही थी। एक ब्राह्मण बलि है तो किसी छत्र की जगह अधिक उपयुक्त है। इसमें राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग होना, विश्वामित्र द्वारा सुनरसेन को अपना दत्तक पुत्र ज्येष्ठ पुत्र घोषित होना और उनके द्वारा अपने 50 पुत्रों को श्राप देना, आंध्र, मोती, पांड्र, सबर आदि में बदल जाए, ऐसा विवरण मिलता है। विश्वामित्र ने सुनरसेन का नाम देवरात रखा। दासी पुत्र कवस एलुस की आख्या इसमें मिलती है और इसके कुछ सूक्त भी इसमें ऋग्वेद में है। आरण्यक के ऋग्वेद के 2 आरण्यक भी हैं। आरण्यक ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकी है। ये आरण्यक है। उपनिषद भी वही है, ये भी यही उपनिषद भी हैं। उपनिषद भी ऐतरेय और कौशितकी है। कौशितकी उपनिषद में काशी नरेश अजात शत्रु की बात की गई है, का वर्णन है। बालाकी गार्ग संवाद मिलता है। और ऐतरेय उपनिषद में जो है 3 लोकों का वर्णन किया गया है। 3 लोकों का, और इनके लिए लोकपाल का सृजन, वायु की अन्न वायु, पुरुष के 3 जन्म की बात की गई है। 3 जन्म की बात ऐतरेय उपनिषद में की गई है। और प्रज्ञान को ही ब्रह्म बताया गया है, जो नवोदय विद्यालय का लोगो भी है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान को ही ब्रह्म बताया गया है, ऐतरेय उपनिषद में है। आज ये अभी तक पूरा आपका यजुर्वेद से संबंधित था। अब सामवेद के बारे में जानेंगे। साम का अर्थ होता है गाना। सामवेद के प्रथम रचना या आद्य आचार्य कह सकते हैं। जैमिनी थे। वही सुकर्मा ने कालांतर में सामवेद का विस्तार भी किया था।
इसमें मंत्रों की संख्या जो है, सामवेद में मंत्रों की संख्या 1869 है, जबकि कुछ मंत्र एक से अधिक बार आ गए हैं। अगर इनको निकाल दिया जाए तो मंत्रों की संख्या जो है 1549 हो जाएगी। और इसमें से जो 1474 मंत्र हैं ये ऋजुवेद से लिए गए हैं। बाकी इसका स्वयं का सिर्फ 75 मंत्र ही है। ऋग्वेद का स्वयं का सिर्फ 75 मंत्र ही है। और बृहदारण्यक उपनिषद, अथर्ववेद और ऐतरेय ब्राह्मण में ऋग्वेद एवं सामवेद के बीच दाम्पत्य भाव की कल्पना की गई है। पति पत्नी से कहता है कि मैं सामरूप पति हूँ, तुम एक ऋचा रूपी पत्नी हो, मैं आकाश हूँ, तुम पृथ्वी, आओ दोनों मिलकर के प्रजा का उद्घाटन करें। गीता में भी कहा गया है, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। गीता में ये कहा है श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है और कहा है कि जो साम को जानता है वो वेदों को जानता है, वेदों के रहस्य को जानता है। तो भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ भी है, भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ है। ये सामवेद है और यह वेद जो है पद्य में है और सूर्य देवता को समर्पित है। इसके अलावा सामवेद का जो गायन करता है, इसका जो गायन करता है, गायन करने वाला पुरोहित को सामग या उद्गाता कहते हैं। सामवादी आचार्यों को कार्त कहा गया है और सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौथुम, संहिता, यह गुजरात से संबंधित है। राड़ा यनीय, यह महाराष्ट्र से संबंधित है। जैमिनी, यह कर्नाटक से संबंधित है। इसकी जो कौथुम शाखा जो थी ये वाली सबसे अधिक प्रचलित थी सामवेद की। और तांड्य महाब्राह्मण एवं छांदोग्य उपनिषद जो है इसी शाखा से संबंधित है। जैमिनीय शाखा को तलवकार भी कहते हैं जिसको, और केन उपनिषद का संबंध इसी से है। केन उपनिषद का संबंध सामवेद का प्रतिशाक्य पुष्प सूत्र में है और वेदों में सर्वाधिक ब्राह्मण भी जो है सामवेद के हैं। सर्वाधिक ब्राह्मण सामवेद के हैं वेदों में। तो सामवेद के ब्राह्मणों के बारे में बात करेंगे तो पहला है पंचविश ब्राह्मण, सामवेद के ब्राह्मण। इसे तांडव ब्राह्मण, महाब्राह्मण और प्रौढ़ भी कहते हैं। 25 अध्याय इसमें है। यह सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मणों में से एक है।
और इसमें जो है असत्य बोलना वाणी का छिद्र बताया गया है। इसके बाद दूसरा है इसमें पंचविश ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण, इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। और इसमें जादू टोना से संबंधित 26 अध्याय है। 26 अध्याय। वंश ब्राह्मण, इसमें ऋषियों की वंशावली है। और साम विधान बड़ा ब्राह्मण, इसमें व्रतों का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है जैमिनी ब्राह्मण है। यह पंचविश से भी प्राचीन है। बरार का यानी विदर्भ जो बरार है उसका उल्लेख इसमें है। मंत्रकृत नारियों का उल्लेख भी है। अथर्वण के पुत्र दधीची की कथा विस्तार से दी गई है। ओम का महत्व बताया गया है। ओम की उपासना ब्रह्म की उपासना है ऐसा कहा गया है। और इसमें कहा गया है कि ऊंचा मत बोलो, दीवारों के कान होते हैं। मत बोलो, मकान, भूमि के भी कान होते हैं। के भी कान होते हैं ऐसा इसमें कहा गया है जैमिनी ब्राह्मण में। इसके बाद देवताध्याय ब्राह्मण है। और आरण्यक, इसके आरण्यक जो हैं दो हैं सामवेद के, जैमिनी और छांदोग्य। छांदोग्य, ये आरण्यक दो हैं। उपनिषद तो इसके सबसे पहला छांदोग्य उपनिषद है। यह सबसे प्राचीन है। इसे तम्दिनाम उपनिषद भी कहते हैं। तम्दिनाम उपनिषद। और इसमें कहा गया है सर्व खलविद ब्रह्मा, ब्रह्म ही सब कुछ है। अद्वैतवाद की स्थापना की गई है, यानी ब्रह्म ही सब कुछ है। और इसी तरह की कुछ उक्ति जो है मुंडक उपनिषद में मिलती है कि यह सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कृष्ण का उल्लेख जो है, सबसे पहला उल्लेख जो है, पहला उल्लेख ऋजुवेद में मिलता है। और इसमें जो है उनको राक्षस बताया गया है और इंद्र का शत्रु बताया गया है। इंद्र का शत्रु बताया गया है ऋजुवेद में। जबकि देवकी नंदन कृष्ण का, देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। छांदोग्य में इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया छांदोग्य उपनिषद में। उद्दालक, आरुणि, श्वेत केतु के बीच वार्तालाप का विवरण
विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम उपनिषद, धर्म के 3 स्कंद, यज्ञ, तप और ब्रह्मचार। सर्वप्रथम अहिंसा का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम अहिंसा का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया। पुनर्जन्म का संबंध इसमें बताया गया है। ओम का महत्व बताया गया है। 3 आश्रमों की बात की गई है। 3 आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। इन 3 आश्रमों का वर्णन इसमें मिलता है, उल्लेख मिलता है। सत्यकाम जवाल कथा और महर्षि आरोली के सिद्धांत, तत्वमसि का वर्णन, दहर विद्या का वर्णन, कुरु प्रदेश में टिड्डियों का प्रकोप और प्राण ही सब इंद्रियों और मन में श्रेष्ठ है। इस विद्या के प्रथम प्रवर्तक सत्यकाम जावाल थे। 16 कलाओं के बारे में बताया गया है और इसके अलावा केन उपनिषद, इसमें जो है प्रश्नोत्तरी शैली में यह है और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ गुरु शिष्य के संवाद हैं। अब यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। यजुर्वेद का उद्भव वायु से माना जाता है। वायु से माना जाता है। इसे गति या कर्म का वेद कहते हैं। यह एक कर्मकांडी वेद है। जो बलिदान धर्म की स्थापना करता है। यजुस शब्द का शाब्दिक अर्थ, यजुस का शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा यज्ञ होता है और इसका जो पाठ करता है यजुर्वेद का पाठ अर्घ्य पुरोहित करता है, इसलिए इसे यज्ञवेद भी कहा जाता है। यज्ञवेद या अर्घ्यवेद भी कहा जाता है। और राजसू यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। इसके 2 भाग हैं यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो सबसे पहले यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। चूंकि ये शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद यजुर्वेद है, यह संपूर्ण इसके जो संपूर्ण मंत्र हैं शुद्ध हैं। इसे वास्तविक वेद भी कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को, जब इसमें केवल पद्य ही है। कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञ के साथ साथ आर्थिक और न्यायिक प्रक्रियाओं को उल्लेख किया गया। इसे अशुद्ध वेद भी कहा जाता है।
क्योंकि गद्य और पद्य दोनों है, गद्य प्लस पद्य दोनों है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य, वाजसनेयी के पुत्र जो थे याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य इसके प्रथम थे, वाजसनेयी के पुत्र थे। शुक्ल यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं और इसका 40वां अध्याय जो है ईशोपनिषद है, ईशो उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ है और कृष्ण का तैत्तिरीय ब्राह्मण है। यजुर्वेद में एक मंत्र में चारों वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया और विश्व प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, ऐसा कहा गया उसमें। तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य के मामा, तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य के मामा जो थे वह सम्पायन के शिष्य आचार्य तृतीय थे। एक किंवदंती है कि दक्षिण भारत की पालतू बिल्लियां भी तैत्तिरीय शाखा से परिचित हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पंच महायज्ञ 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है। वराह अवतार का स्पष्ट संकेत हो और सर्वप्रथम तैत्तिरीय ब्राह्मण में ही क्षत्रियों के 2 वेद बताए गए हैं। अगस्त प्रहलाद की कथा, सीता सावित्री प्रेमाख्यान, नारी को श्री करके संबोधित किया गया है। यज्ञोपवीत और उसके महत्व का विवरण। ऋग्वेद में अधिकांशतः जो प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर तैत्तिरीय ब्राह्मण में ही मिलता है और इसमें कहा गया है कि सामवेद को समस्त वेदों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को ज्ञान दिया कि वेद अनंत हैं। इसके अलावा इसमें अब शतपथ ब्राह्मण के बारे में कुछ जान लेंगे, यह भी इम्पोर्टेंट है। याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण के लेखक हैं। याज्ञवल्क्य जो थे ये वाजसनेयी के पुत्र थे। याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण के लेखक हैं और लेखक हैं हरिस्वामी, भाष्यकार हैं इसको शतपथ ब्राह्मण के। इसमें 100 अध्याय हैं, इसीलिए इसे शतपथ कहा गया। 14 कांड हैं, 14 कांड इसमें है। यह इसे लघु वेद भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद, ऐतिहासिक वेद, ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि,
और यह सबसे प्राचीन भी है, सबसे प्राचीन और बड़ा। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही इतिहास, शतपथ ब्राह्मण का ही नाम आता है, क्योंकि इसका प्रारंभ भी सत्य भाषण की प्रतिज्ञा से शुरू होता है। शतपथ ब्राह्मण का अंतिम जो अध्याय है, अंतिम कांड जो है, अंतिम कांड बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद है। इसके कुछ मंत्रों, कुछ कांडों की रचना जो है शांडिल्य ने की थी, शांडिल्य ऋषि ने की थी। शतपथ ब्राह्मण की रचना में दो ऋषियों का योगदान है, याज्ञवल्क्य और शांडिल्य का। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संविधान, विधि, माधव की कथा, पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन, उपनयन संस्कार, राम कथा, जल प्लावन की कथा, मत्स्यावतार द्वारा सातवें मनु की रक्षा, दुष्यंत और भरत की कथा, कृषि संबंधी प्रक्रिया, हाल संबंधी अनुष्ठान, पुनर्जन्म का सिद्धांत, अश्विनी कुमार द्वारा चरण ऋषि के यौवन दान करना, और पुरुरवा ऋषि आख्यान, यज्ञ विधि निर्माण। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है कि मत्स्य से ही मत्स्य को निगलता है, और शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को प्रजापति और प्रजापति को ब्रह्म कहा गया है। कुरु, पांचाल, कौशल, विदेश, संजय का आदि का उल्लेख इसमें मिलता है। यह शुभ यज्ञ करने वाले चक्रवर्ती सम्राटों का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण की तरह इसमें मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कौशल और विदेश जनमतों का नाम एक साथ मिलता है, और सदा मीरा, गंडक नदी इन दोनों का विभाजन करती है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा को ब्राह्मणों को चारों दिशाएं दे देना चाहिए, ब्राह्मण सबका मित्र होता है। और इसमें यह भी बताया गया है, सर्वप्रथम लोहे का संबंध प्रजा से बताया गया है। अस्पृश्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है, अस्पृश्य शब्द का उल्लेख इसमें मिलता है। वाणी ही सम्राट होता है, यह भी बताया गया है। और यजुर्वेद के आरण्यक जो होते हैं, आरण्यक, तो बृहदारण्यक, तैत्तरीय और शतपथ। तैत्तरीय आरण्यक में जो है अहिल्या आख्यान और नगर का उल्लेख किया गया, नगर का। उपनिषद, तो यजुर्वेद की उपनिषद क्या है? उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद। इसे वाजस्नेही, या ब्राह्मणों उपनिषद कहते हैं। यह आरण्यक और उपनिषद दोनों है, आरण्यक भी है और उपनिषद भी है। इसके प्रवक्ता जो हैं यानी लिखने वाले याज्ञवल्क्य हैं।
क्योंकि मैंने अभी बताया कि शतपथ ब्राह्मण का 40वां अध्याय भी जो है क्या है, बृहदारण्यक है। इसका अंतिम 40वां नहीं, अंतिम कांड, 14वां कांड इसका जो है बृहदारण्यक उपनिषद है शतपथ ब्राह्मण का। तो याज्ञवल्क्य इसको लिखे हैं। क्षत्रिय द्वारा जनक क्षत्रिय जनक द्वारा ब्राह्मण याज्ञवल्क्य को शिक्षा और क्षत्रिय काली काशी नरेश शत्रु द्वारा ब्राह्मण गार्गवाल्की को ब्रह्म शिक्षा, दोनों के बीच संवाद का विवरण। याज्ञवल्क्य वाच निवि गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, जनक की सभा, जनक आख्यान, याज्ञवल्क्य आख्यान, प्रवाल जयविधि और आउन सेतु श्वेत केतु का संवाद इसमें वर्णन मिलता है। विदुषी पुत्री की प्राप्ति हेतु अनुष्ठान का वर्णन किया गया है और इसमें दमन, दान और दया यानी 3 द की शिक्षा सदैव देनी चाहिए, ऐसी बात की गई है। नेति नेति की बात की गई है, निषेधात्मक वर्णन। ब्रह्म मनुष्य की बुद्धि से परे है और इसमें असतो मा सदगम है। तमसो मा ज्योतिर्गम है। इसका वर्णन किया है, सत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ऐसा उल्लेख मिला है। भूख ही मृत्यु है। पूर्णमद पूर्णामिद का प्रसिद्ध श्लोक तथा ब्रह्म का नाम ख यानी आकाश बताया गया है। ब्रह्म का नाम विद्युत ही ब्रह्म है, इसमें कहा गया है। इसके बाद तैत्तरीय उपनिषद में इसको शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली, इस उपनिषद के 3 भाग हैं। सदा सत्य बोलो इसमें कहा गया है। अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है। अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, खूब अन्न उपजाओ, ये तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, वरुण भृगु संवाद, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तरीय उपनिषद है। और विज्ञान ही सब देवता है, वही ब्रह्म है, यम इसमें कहा गया। इसके बाद कठोपनिषद, यम नचिकेता संवाद है, ओम के महत्व की बात की गई है। ओम को ही ब्रह्म बताया गया है। और इसके बाद श्वेताश्वर उपनिषद, रुद्र, इसमें परमात्मा को रुद्र और दुनिया को माया बताया गया है। नौधा भक्ति की बात की गई है। कहा गया है गुरु भक्ति 2 भक्ति का ही रूप में। और इसके बाद मैत्रायणी उपनिषद, स्त्रियों को जुआ और शराब का योग कहा गया है। त्रिमूर्ति का उल्लेख किया गया है इसमें। निराशावाद के तत्व की बात की गई है। इसमें योग के 6 अंगों तथा हठ योग का विवरण मिलता है। भारत के चक्रवर्ती 15 राजाओं के नाम मिलते हैं, 15 राजाओं के नाम। और इसमें कहा गया है कि उपनिषद का दूसरा नाम ही ब्रह्म विद्या है, ईशोपनिषद। यह लघु उपनिषद है और इस यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही उपनिषद है यजुर्वेद का।
आध्यात्मिक चिंतन की बात की है, निष्काम कर्म की बात की गई है। इसी उपनिषदों में प्रथम स्थान प्राप्त है। सभी उपनिषदों का आधार है और कर्म करते हुए 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा को सराहा गया है। आत्महत्या को घोर पाप बताया गया है इसमें। और इसके बाद लास्ट में है महानारायणी उपनिषद, तैतरीय संहिता का उपनिषद है। आज के लिए इतना ही। कल अथर्ववेद से संबंधित चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।